नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत वाजपेयी आप सभी लोगों का आरंभ द बिगिनिंग पर बहुत स्वागत करता हूं। Guys, in today's session, we will discuss syllabus and book list for IAS, that is Civil Services exam conducted by Union Public Service Commission UPSC and PCS Pre. ओके, तो इसका हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी एंड पीसीएस प्री। पीसीएस के अंदर बेसिकली हम लोग टारगेट करेंगे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस एंड एमपी पीसीएस के सिलेबस को प्री के। ध्यान रखिए प्री के। एंड सब्जेक्ट विल बी इंडियन हिस्ट्री। सब्जेक्ट होगा इंडियन हिस्ट्री। ओके, चलिए भाई आप स्टार्ट करते हैं इसको जरा। देखिए, अगर हम लोग बात करें आईएएस के एग्जाम की, यूपीएससी की बात करें हम लोग, सो स्क्रीन पर निगाह रखिएगा आप लोग। सिविल सर्विसेज एग्जाम प्री की बात करें तो यहां पर जो मेंशन है वो लिखा क्या है, नोटिफिकेशन अगर आप लोग उठा करके देखें तो उसमें क्या लिखा है, उसमें क्लियर कट मेंशन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट्स इट, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यार इतने से चीज में क्या मतलब सारा सिलेबस ये कैप्चर हो जाएगा? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं बीपीएससी और यूपीपीसीएस जो है उन्होंने क्या लिखा है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जरा आप लोग ध्यान देना, इंडियन नेशनल मूवमेंट यहां पर इस पर फोकस ज्यादा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट मींस कि ऑन एन एवरेज 1885 से 1947 तक का टाइम पीरियड। आ रही बात समझ में? एंड इसके अलावा यहां पर क्या लिखा है बीपीएससी और यूपीपीसीएस के अंदर में प्री के लेवल की बात चल रही है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के सामाजिक, भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू या राजनीतिक आयाम, एस्पेक्ट्स हिंदी में आयाम, ठीक है। दैट मीन्स कि समाज किस तरीके का था प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में, मेडिवल में, एंशिएंट के अंदर में। इकोनॉमी कैसी थी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। पॉलिटिकल कंडीशंस तो ऑब्वियस है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल कंडीशंस तो ऑब्वियसली यहां पर आएंगी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सिंधु सभ्यता का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वैदिक का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वैदिक की इकोनॉमी कैसी थी, इंडस की इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इंडस में अगर था तो कैसा था, वैदिक में कैसा था, मौर्यंस में क्या था, लेटर मौर्यंस में क्या था, गुप्त में क्या था, लेटर गुप्त में क्या था, लाइकवाइज इन मेडिवल, लाइकवाइज इन मॉडर्न। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये यहां पर जो है और चीजें लिखी हुई हैं साथ में, इन्होंने यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस ने एलेबोरेट किया है इन्हीं चीजों को। नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, कि जो हमारा आजादी का संघर्ष था उसका नेचर क्या था, कैरेक्टर क्या था इसका। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की डिफरेंट फेजेस को आपको समझाना है। अब जरा यहां पर एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि भाई हिस्ट्री के अगर हम सेगमेंट्स की बात करें, अगर हम सेगमेंट्स की बात करें हिस्ट्री के, ठीक है, तो भाई इसके सेगमेंट तो 3 हो गए। इंडियन हिस्ट्री को अगर हम लोग ब्रेक कर लें, ठीक है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग देखिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री को अगर हम ब्रेक कर लें तो एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास हो गया, और हो गया मॉडर्न। तो आप लोगों ने लगातार इस बात को वॉच किया कि ज्यादा पार्ट तो इसमें मॉडर्न का है, ज्यादा पार्ट तो इसमें मॉडर्न का है,
और इसके बाद में फिर जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं एग्जाम वगैरह वगैरह हम लोग देखें, अगर हम प्रीवियस ईयर्स उठा करके देखें, हम लोग 5 इयर्स 10 इयर्स उठा करके देखें, तो हमें दिखता है कि फिर मॉडर्न के बाद एंशिएंट है और फिर मेडिवल है। इवन कई सारे बड़े नामचीन कोचिंग सेंटर्स हैं, वो तो प्री के लेवल पर मेडिवल की चर्चा ही नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको, लाखों में फीस लेते हैं फिर भी छोड़ देते हैं इसको। हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जो पढ़ाएंगे उसमें मेडिवल भी पढ़ाएंगे, हमारी कॉस्ट भी कम है, फीस भी कम है और पढ़ाएंगे भी इसको। ओके, तो अभी यहाँ पर है क्या चीज कि मॉडर्न, अगर आपको प्री के लेवल पर चीजें देखनी है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस हो, इवन चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, इन सब के अंदर में भी आपका मॉडर्न का सेगमेंट के ऊपर में स्पेशल फोकस होना चाहिए। और अगर मॉडर्न को आप बहुत बढ़िया से एनालिटिकल वे में करके जाते हैं तो आपको प्री में तो बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड मॉडर्न का सेगमेंट मेंस के साथ में भी कनेक्टेड है, जीएस के जो पेपर है वहां पर भी मॉडर्न का सेगमेंट है, वहां पर भी आपको हेल्प मिलेगा, ऑब्वियस उसको हेल्प मिलेगा। अच्छा, जरा बात करते हैं थोड़ा सा और एमपीपीसीएस की बात करते हैं। सेम थिंग्स आपको एमपीपीसीएस के अंदर में भी लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, जो मैं आपको अभी बता के आ रहा हूं सारी की सारी चीजें एज इट इज है। इसके बाद जो अगला मुद्दा आता है वो आता है कि इंडियन हिस्ट्री के लिए हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर स्टडी मटेरियल। सो स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं तो न्यू एनसीईआरटी बुक्स, और न्यू एनसीईआरटी बुक्स के अंदर में 6, 7, 8, 11, 12 इस ऑर्डर को आप फॉलो करिए। मैंने ओल्ड एनसीईआरटी की बात अभी आप लोगों से नहीं करी है, क्यों नहीं करी है उसका रीजन है, क्योंकि अभी मैं जो आपको यहाँ पर जो बुक्स बताने जा रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक्स बताने जा रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड बुक्स जो है ओल्ड एनसीईआरटी से ही कनेक्टेड है। Because these standard books are connected with old NCERT, so repetition of work is not needed. हमको रिपीट नहीं करनी है चीजें फिर। ओके, सो न्यू एनसीईआरटी की बात करें 6, 7, 8, 11, 12, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज। 9th वाली जो एनसीईआरटी है उसके हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें वर्ड हिस्ट्री की बातें दे रखी हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह की बातें दे रखी हैं। प्री के लेवल पर कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें विशेष उसकी। और 10th के अंदर में इंडियन नेशनल मूवमेंट की बातें हैं जो कि 11th 12th के अंदर बड़े आराम से कवर हो ही जाती हैं। या फिर जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा, इन दोनों में से कोई एक, दोनों ने आप यहां देख लो। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें एनसीईआरटी के बाद में, तो फिर इन दोनों में से कोई एक बुक आप पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं वेटेज दूंगा ज्यादा इसको, क्योंकि राजीव अहीर साहब ने इतना बढ़िया तरीके से चीजों को समझाया है कि एकदम मजा आ जाता है। और ये दोनों बुक्स जो है ये हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों ही बुक्स हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। जो भी आपका मीडियम है यू कैन फॉलो दैट। अच्छा, इसके बाद हम लोग एंशिएंट की बात करें, तो एंशिएंट के अंदर में इसमें भी आप लोग और पर जा सकते हैं, और ये बुक्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, ठीक है। जो भी आपका मीडियम है यू कैन फॉलो दैट। इन दोनों में तो और रखिएगा। इसमें अगर आप चाहें थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, आप एंड पर भी जा सकते हैं, मतलब कि इन दोनों को ही आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मैं तो इस बुक का ही पक्ष लूंगा ज्यादा। और थोड़ा सा द हिंदू के एडिटोरियल्स पर निगाह रखिए। द हिंदू के एडिटोरियल्स के अंदर में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, जो इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, वो काफी रिलेवेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें, और वहां से कनेक्टेड इश्यूज भी एग्जाम में दिख जाते हैं। ओके, सो इसके बाद में आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर, मेडिवल के लिए आते हैं। सो सतीश चंद्रा के ये ओल्ड एनसीईआरटी, एक्चुअली ये जो बुक है ये ओल्ड एनसीईआरटी ही है, समझ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सतीश चंद्रा की कुछ और बुक्स भी आते हैं, पार्ट 1 मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, वो नहीं लेंगे आप लोग, वो ऑप्शनल के लेवल पर हेल्पफुल रहती है, वो प्री के लेवल पर बहुत सपोर्टिव नहीं रहती है। बाकी आप क्लासेस कर सकते हैं, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा बैच ऑन गोइंग है, मेरा बैच चल रहा है, आरंभ द बिगिनिंग, इस ऐप के ऊपर में प्ले स्टोर पे जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर आपको ये कोर्स अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल आपको जो है मैक्सिमम जो स्टडी मटेरियल है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। ठीक है, कोर्स फीचर्स के लिए आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स फीचर्स डिटेल में देख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये एक सिलेबस का डिस्कशन था, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। और ऑब्वियस बात है यहाँ पर कि हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर ही अपना सबसे पहला फोकस रखना है, फिर हमें एंशिएंट पे, फिर मिडिवल पे जाना है। मैंने जो बैच को स्टार्ट किया है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया है बैच को। ठीक है भाई, सो गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ध्यान रखिए। अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस का एग्जाम है, चाहे वो यूपी का आरओ एआरओ का एग्जाम है, 2021 के सिविल सर्विसेज को बच्चे टारगेट करके अपना काम आगे बढ़ा चुके हैं, प्रिपरेशन को अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के ऊपर में मेरा एक फोकस जा रहा है और मैंने कई बार बात भी की है बच्चों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और मुझे थोड़ा सा और आप लोगों की तरफ से अगर आप अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा और रुझान मिलते हैं तो हम देखेंगे। एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते तो हैं, बट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस जो निकलते हैं वो टैकल आउट कैसे हो, एनसीईआरटी को पढ़ने का राइट मेथड क्या हो, ये बड़ा कंफ्यूजन का जो है मैटर है बच्चों के बीच में। और इसके ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग इसके ऊपर में मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि मैं एक बैच लेकर के आऊं इंडियन हिस्ट्री का, और उस पर मैं जो है आप लोगों को बताऊं डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी आपको स्क्रीन पर दिखेगी और वहां से मैं चैप्टर वाइज चीजें पढ़ाता हुआ निकलूंगा कि इस चैप्टर को अगले चैप्टर के साथ में कैसे इंटरलिंक करें, ये चैप्टर कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चंस कहां से फ्रेम हो सकते हैं, वो सारा डिस्कशन पूरा इन डिटेल। ठीक है, तो हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर में, जो भी चीजें होंगी वो इंटीमेट कर दी जाएंगी आप लोगों को एज सून एज। टिल देन ये बुक लिस्ट मैंने दे दी है प्री के लेवल पर आपको। ठीक है, सिलेबस के बारे में बता दिया है मैंने आपको। अब मिडिवल मॉडर्न एंशिएंट का अपना डिफरेंट सिलेबस क्या है, इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री करके मॉडर्न का पूरा सिलेबस मैंने डील किया हुआ है कि मॉडर्न का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आना चाहिए। वो यहाँ पे डील हो भी नहीं सकता अगर मैं वो तीनों को यहाँ पे माइक्रो लेवल पे लेके जाऊंगा, तीनों ही पार्ट्स को, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है भाई, तो इतना आप दिमाग में रखें, बाकी आप ऐप पर जाएं, वहां से चीजें निकालें, ढूंढें, करें उनको बढ़िया से। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं आप इस नंबर पर इनबॉक्स कर सकते हैं, ये नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, इस पर आप इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। ठीक है भाई, ओके गाइस, सो टेक केयर, थैंक यू।